हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू बाय आर्टिस्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में जानेंगे हम जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं असित कुमार हलदार, इनके बारे में हम जानेंगे। ये आपके लिए डिटेल क्लास होने वाली है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम देख लेते हैं कि असित कुमार हलदर या ए.के. हलदर। तो इनका जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1890 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 10 सितंबर को 1890 ईस्वी में जोरासांको, कोलकाता। कहाँ के थे ये? कोलकाता के थे। तो देखिए ये अवनींद्र नाथ के ही रिलेशन में थे, क्योंकि अवनींद्र नाथ और गगनेंद्र नाथ, देवेंद्र नाथ वो सभी कहाँ के थे? जोरासांको, कोलकाता के थे। तो इनका संबंध भी उनसे था। तो देख लेते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं जैसे कि आज रविंद्रनाथ टैगोर हैं, गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं और राजा रवि वर्मा हैं, असित कुमार हलदार हैं, जितने भी बंगाल शैली से रिलेटेड कलाकार हैं, तो उनसे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। आगे देख लेते हैं ये प्रसिद्धि इनकी क्या रही थी। तो इनकी जो प्रसिद्धि रही थी वो आधुनिक चित्रकार के रूप में, साहित्यकार, शिल्पकार और कला समालोचक, चिंतक, कवि, विचारक और कला शिक्षक थे। तो आपको ध्यान रख लेना है कि ये एक आधुनिक चित्रकार थे, साहित्यकार, शिल्पकार, कला समालोचक, चिंतक, कवि, कला शिक्षक थे, विचारक और कला शिक्षक थे। आगे देख लेते हैं जो प्रमुख रूप से इनकी प्रसिद्धि रही थी, तो वो किस रूप में जाने जाते थे? प्रमुख रूप से एक चित्रकार के ही रूप में ये जाने जाते थे। अब आगे देखते हैं कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी थी वो? इंडियन स्कल्पचर एट अ ग्लांस। इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, यह जो होती है पूरी तरह से भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? तो ये जो भारतीय ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उन पर यह पुस्तक आधारित थी। कौन सी? इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस। आपको इसे अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि ये जो पुस्तक है ये एग्जाम में आपसे पूछी हुई गई है, चाहे आप देख भी सकते हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम उठाकर। आगे देखते हैं कि इन्होंने मेघदूत व ऋतु संहार का बांग्ला में अनुवाद किया था। देखिए जो मेघदूत है इसका जो अनुवाद है वो कई कई चित्रकारों के द्वारा किया गया है, जैसे कि रामगोपाल विजयवर्गीय हैं, और हो जाएंगे शैलेंद्र नाथ डे ने भी किया है, और साथ ही साथ जो हरिहर लाल मेड़ है उन्होंने भी मेघदूत पर चित्रांकन किया है। और जो मेघदूत है ये किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। किसकी रचना है मेघदूत? कालिदास की रचना है। अब आगे देखते हैं इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता से इनकी शिक्षा हुई, या इनकी शिक्षा हुई कहाँ से? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता से। इनके कला गुरु कौन रहे हैं? तो अवनींद्र नाथ टैगोर जो है वो एक कला गुरु रहे हैं। कौन रहे हैं इनके? अवनींद्र नाथ टैगोर। अब देखते हैं, देखिए एक पुस्तक आपने ऊपर देखी है इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस, और जो इनकी पुस्तक थी और अवर हेरिटेज इन आर्ट। कौन सी? अवर हेरिटेज इन आर्ट और आर्ट एंड ट्रेडिशन, ये भी इनकी पुस्तकें हैं। अब देख लेते हैं इन्होंने कहाँ कहाँ के भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां बनाई हैं। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। सबसे पहले ये इन्होंने जब लेडी हरिगम भारत आई थी तो नंदलाल बोस के साथ, आपको पता होगा कि जब हम अजंता गुफा पढ़ते हैं तो 1909-10 में जो लेडी हरिगम थी वो भारत आई थी। उसके बाद इनकी अध्यक्षता में इन्होंने क्या किया था? अजंता गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की थी। कब की थी? 1910 में की थी, और नंदलाल बोस के साथ। तो सबसे पहले कहाँ की प्रतिलिपियां तैयार की? तो 1910 में नंदलाल बोस के साथ अजंता की प्रतिलिपियां तैयार की।
फिर 1914 में इन्होंने जो जोगीमारा की गुफाएं हैं उनकी प्रतिलिपियां तैयार की या प्रतिकृतियां प्रतिकृतियां बनाई। किस किस के साथ? समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ इन्होंने यहाँ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की जोगीमारा गुफा के। अब लास्ट है कि इन 1921 में इन्होंने नंदलाल बोस, सर सुरेंद्र नाथ कर और के साथ मिलकर इन्होंने बाघ गुफाओं के भित्ति चित्रों की भी प्रतिलिपियां बनाई। तो यहाँ से आपको ध्यान रख लेना, 1910 में अजंता की, 1914 में जोगीमारा गुफा की और 1921 में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऐड हो जाता है कि 1925 ईस्वी में बाघ गुफाओं की जो प्रतिलिपियां बनाई है वो किसने बनाई है? मुकुल चंद्र डे ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, 1910 में नंदलाल बोस के साथ अजंता की, 1914 में समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ जोगीमारा की, 1921 में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां इन्होंने तैयार की। अब आगे देखते हैं, जो ये गुफाएं हैं इनसे जो प्राप्त प्रतिलिपियां हैं मतलब जिन्हों तैयार की गई हैं वो कहाँ पर सुरक्षित है। तो देख लेते हैं कि अजंता जो गुफा है उसकी जो प्रतिलिपियां हैं वो कहाँ पर रखी गई हैं? साउथ केसिंगटन म्यूजियम लंदन में ये प्रतिलिपियां रखी गई हैं। और जो जोगीमारा की है वो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में है। कहाँ पर है? भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में है। जबकि जो बाघ गुफाओं की प्रतिकृतियां हैं वो कहाँ पर संग्रहित हैं? तो ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में। देखिए मैंने ये चीजें यहाँ पर इसलिए ऐड कर दी क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। तो ये क्योंकि इससे क्या फायदा होगा आपको, अगर आपके याद भी नहीं है तो यहाँ पर आपका इसका रिवीजन हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये जो किस कॉलेज के भारतीय प्रिंसिपल थे। तो कौन से कॉलेज के थे? तो ये लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। किसके थे? लखनऊ आर्ट कॉलेज के ये प्रिंसिपल थे। इन्होंने कहाँ कहाँ पर ये शिक्षक रहे हैं और कहाँ कहाँ पर इन्होंने शिक्षण कार्य किया है? तो इन्होंने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में भी शिक्षण कार्य किया है। कहाँ पर? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में। और ये कवि आधुनिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं? कवि आधुनिक कलाकार के रूप में। इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित 30 चित्र बनाए थे जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित किया था। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनता है कि ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित 30 चित्र किस कलाकार द्वारा बनाए गए थे जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित किया था? तो वो कौन थे? असित कुमार हलदार थे। अब आगे देखते हैं कि हलदार ने कॉस्मिक पेंटिंग पर भी चित्र बनाए थे। यहाँ से आपका ये कॉस्मिक जो पेंटिंग है तो इसको भी किसने बनाए थे चित्र? हलदार ने ही बनाए थे। और इन्होंने लकड़ी पर भी कार्य किया था, जैसे छोटे छोटे मतलब खिलौने लकड़ी के बनाने, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था? लेसिट रखा था। तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लकड़ी पर किस कलाकार ने जो है कार्य किया और उसका नाम लेसिट रखा। तो वो कौन थे? असित कुमार हलदार ही थे। अब आगे देखते हैं कि इनकी जो शैली रही थी वो कौन सी थी। तो इनकी शैली थी गीतात्मक शैली। कौन सी थी? गीतात्मक शैली थी। क्योंकि जो इनका संबंध था वो उनकी जो पाया जाता था समन्वय, उसमें कि काव्य एवं कला का समन्वय इनके शैली में पाया जाता था। इनका एक चित्र था जो कि था कौन सा? मधुरता का महान स्मारक। कौन सा? मधुरता का महान स्मारक, दी फ्लेम ऑफ म्यूजिक, जिसे कहते हैं संगीत की लौ। तो ये भी आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चित्र है। अब आगे देखते हैं, इनका एक चित्र था ध्रुव। कौन सा था? ध्रुव, जो 1914 में मिथ्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट पुस्तक में प्रकाशित किया गया था। कौन सा चित्र था? ध्रुव। देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि ध्रुव चित्र के चित्रकार कौन है। तो वो कौन से हो जाएंगे? असित कुमार हलदार। जो इन्होंने कब बनाया था? 1914 में बनाया था। जो 1914 में ही मिथ्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट पुस्तक में ये प्रकाशित किया गया था।
अब आगे देख लेते हैं कि इनके जो प्रमुख चित्र रहे हैं, कौन-कौन से इन्होंने चित्र बनाए हैं। देखिए, चित्रों से आपका एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से इन्हें याद करना है। तो इनके चित्र हैं कि यह अनजाना सफ़र, कौन-सा? यह अनजाना सफ़र हो जाएगा, बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म, द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म, झरना और प्रकृति, ऋतु संहार, कौन-सा? ऋतु संहार, और हो जाएगा उमर खयाम। उमर खयाम, देखिए उमर खयाम जो श्रृंखला है, इस पर भी कई कलाकारों द्वारा चित्र बनाए गए हैं, जैसे कि अवनींद्र नाथ टैगोर हो गए, असित कुमार हलदर हो गए, और भी कई कलाकारों ने इस पर चित्र बनाए हैं। आगे है जो कुणाल। कुणाल किसका है? ये भी असित कुमार हलदर का है। अकबर का एक निर्माणकार, अकबर एक निर्माणकार, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति, और ऋतुओं का नृत्य, चैतन्य और डाकू, संगीत, ग्रामीण बालक बालिकाओं, संथालों के लोक नृत्यों, एट आइडियल आइडियल म्यूजेज, जो ग्वास माध्यम में बनाया था 1940 ईस्वी में। संथालों का जो लोक नृत्य है, देखिए संथालों पर भी आधारित कई चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं, मूर्तिकारों ने भी बनाए हैं, जैसे कि आपके हो जाएंगे नंदलाल बोस ने भी संथालों से संबंधित चित्र बनाए हैं, और जो रामकिंकर बैज थे उन्होंने भी इससे संबंधित चित्र बनाए हैं। कुछ चित्र यामिनी राय ने भी बनाए हैं इन पर। आगे देखते हैं कि हलदार जो थे शिल्पकार के रूप में, इन्होंने चित्रण के साथ साथ प्रस्तर, कांसा एवं काष्ठ की प्रतिमाएं भी निर्मित की थी। देखिए यहाँ पर जो ये थे, एक मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते थे, जिसमें इन्होंने किसका प्रयोग किया था? प्रस्तर का, कांस्य का, काष्ठ की प्रतिमाओं का इन्होंने प्रयोग किया था। अब एक इन्होंने प्रतिमा बनाई थी जो रविंद्रनाथ की विश्व ख्याति से प्रभावित होकर हलधर ने उनकी प्रतिमा बनाई, जिसे देखकर कवि गुरु ने कहा था कि यह आपकी आत्मा का स्वतंत्र विकास है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि रविंद्रनाथ की विश्व ख्याति से प्रभावित होकर हालदार ने उनकी प्रतिमा बनाई, जिसे देखकर जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, कवि गुरु जो थे, उन्होंने कहा था कि यह आपकी आत्मा का स्वतंत्र विकास है। अब आगे देखते हैं इनके कुछ चित्र कहाँ कहाँ पर सुरक्षित हैं। तो जो इनके चित्र हैं, इलाहाबाद म्यूनिसिपल म्यूजियम के हालदार भवन में, कहाँ पर? इलाहाबाद म्यूनिसिपल म्यूजियम के हालदार भवन में, और उनके प्रतिनिधि चित्र संग्रहित हैं। इसके अलावा बोस्टन म्यूजियम में भी इनके संग्रहित चित्र हैं। कहाँ पर? बोस्टन म्यूजियम में भी, और विक्टोरिया एंड अल्बर्ट में भी हैं, म्यूजियम लंदन में भी हैं। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में भी रखे हुए हैं, और इंडियन म्यूजियम कोलकाता, और श्री चित्रालय त्रिवेंद्रम और रामास्वामी मुद्रालय संग्रहालय में इनकी कृतियों को देखा जा सकता है। तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखा जाएगा इलाहाबाद म्यूजियम में भी हैं, और है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में भी है, और यहाँ पर चित्रालयम जो त्रिवेंद्रम है, यहाँ पर भी इनके चित्र रखे हुए हैं। तो ये थी असित कुमार हलदर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं आपसे नए कलाकार के साथ नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अभी जो चित्रकार ज़्यादा बड़े हैं वो मैं एक ही वीडियो में कराऊंगी, और जो छोटे छोटे चित्रकार हैं जिनके बारे में हमें कम चीज़ें पढ़नी है, तो उनके साथ साथ मैं 2 या 3 कलाकार आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आपको ज़रूर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे भी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।